ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीरामकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीते धामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम ये चर्चा कर रहे थे कि हमारे मन में जो इच्छाएं हैं उसको संतुष्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। संतुष्ट नहीं करेंगे तो बार बार आता रहता है, तो क्या करें? तो बहुत बार उसको संतुष्ट करना पड़ता है, राइट। तो थोड़ा डिविएट होना पड़ता है, पर वापस हमको भक्ति में वापस आना है, राइट। जैसे भगवान उद्धव गीता में भागवतम के 11वें स्कंद में उदाहरण देते हैं। जैसे घोड़ा कोई चलाता है, कभी कभी वो जो रस्सी है ना उसको कभी छोड़ना पड़ता है, लूज कभी छोड़ना पड़ता है, कभी टाइट पकड़ना पड़ता है। हमेशा टाइट पकड़ेगा तो नहीं होगा, पूरा लूज छोड़ देगा तो भी नहीं होगा, तो कभी टाइट। तो वैसे ही मन के साथ कभी कभी शायद थोड़े इच्छाओं को जो बार बार आता है उसको पूरा करना पड़ेगा, पर हमको समझना पड़ेगा कि अंत में हमको वापस भगवान की तरफ, भक्ति की तरफ ही आना है। तो भागवतम में कर्दम मुनि और देवहूति के शादी का वर्णन आता है। कर्दम मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो उन्होंने बहुत तपस्या किया, बहुत सालों तक तपस्या किया, और भगवान उनके सामने आ गए और भगवान ने उनको पूछा क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला देखो मुझे एक सुंदर स्त्री के साथ शादी करना है। तो प्रामाणिक थे, उन्होंने बोल दिया ये मेरा इच्छा है। तो भगवान ने बोला ठीक है। तो उन्होंने शादी किया देवहूति के साथ, स्वयंभू मनु के पुत्री के साथ, राइट। और काफ़ी समय तक भोग भी किया उन्होंने, पर एंड में वो सब छोड़ के वो संन्यास लेके वन में जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम इंद्रिय तृप्ति भी करेंगे, पर एक समय पे उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मन कभी छोड़ने का बोलेगा नहीं, हमको खुद से अपने प्रयास से छोड़ना पड़ता है। आप भागवतम के जितने भी राजाओं का वर्णन आता है, इतने सारे राजाओं का वर्णन आता है, परीक्षित महाराज, भरत महाराज, ययाति, पुरुरवा, इतने सारे राजाओं का वर्णन आता है। एक चीज़ आप कॉमन देखेंगे उसमें, वो क्या है? हर कोई एक क्षण पे छोड़ के वन में चला जाता है, कंपलसरी। इनफैक्ट प्रभुपाद में कल ही कर्दम मुनि का सेक्शन पढ़ रहा था। कर्दम मुनि के पुत्र कौन बने? कपिल मुनि बने। स्वयं भगवान उनके घर में पैदा हुए, और जब पैदा हुए वो भगवान को बोले मैं जा रहा हूँ अभी वन। तो बोलेंगे कि अरे भगवान उनके घर में पैदा हुए हैं तो वो छोड़ के वन क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये रूल है कि एक समय पे हमारा जो भौतिक ज़िंदगी है वो छोड़ के पूरा आध्यात्मिक ज़िंदगी में लगना है। कभी ना कभी वो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति कैसा है? जैसा एक कुआं है, कुएं के नीचे उतरते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, पर ये प्रॉब्लम क्या है कुएं का? ये कुएं का कुछ अंत नहीं है, बॉटम नहीं है।
तो हम जितना भी गहरा जाते जाएंगे एक न एक दिन तो हमको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि जितना गहरा जाएंगे हमको समझ में आएगा नीचे कुछ नहीं है। तो ये भौतिक दुनिया में लोग बहुत उत्साह है किसके लिए, वो कुएं के अंदर जाने के लिए। और हम क्यों जाना चाहते हैं? हर कोई जा रहा है कुएं के अंदर, तो हमको भी लगता है कुछ तो होगा। और बहुत लोग गए अंदर वापस आए नहीं, तो हमको लगता है उन्होंने कुछ तो खजाना प्राप्त किया है। तो हम लोग भी उतरते हैं बहुत उत्साह के साथ कुएं में, इंद्रतप्त के कुएं में। पर थोड़े समय बाद, जितने भी साल लगेगा, पर एक दिन हमको ये साक्षात्कार आएगा कि यहाँ कुछ नहीं है, तो हम वापस उठ के आएंगे, राइट। तो ये समझना इम्पोर्टेंट है कि कभी ना कभी तो हमको ज़िंदगी में माया से मुक्ति पाना है। माया हमको कभी छोड़ेगी नहीं, हमको छोड़ना पड़ेगा माया को। एक बार एक व्यक्ति था जो पेड़ को आलिंगन करके बोल रहा था, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। तो पेड़ ने उसको पकड़ा नहीं। वैसे माया ने हमको पकड़ के नहीं रखा है, हमने माया को पकड़ के रखा है, और एक न एक दिन तो हमको उसको छोड़ना पड़ेगा। तो मन एक ऐसा चीज़ है जो हमको कभी भगवान की भक्ति करने का देगा ही नहीं। देखिए, हमारे मन में बहुत सारे इच्छाएं रहती है, राइट। हमको जो चाहिए वो मिल गया, सपोज मन में इच्छा है, जो हमको चाहिए वो मिल गया, भक्ति कर पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि मन उससे इतना आसक्त रहेगा भोग करने में, भक्ति करने को देगा नहीं मन। ठीक है, जो नहीं चाहिए वो मिला, जो हमको चाहिए वो मिला नहीं, तो हम भक्ति कर पाएंगे क्या? नहीं, उस समय भी मन नहीं मिला सोच के भक्ति नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है मन ऑटोमेटिकली अनुकूल होके हमको भक्ति करने को देगा, ये कभी संभव नहीं होगा। इट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। इसलिए हमको भक्ति का मार्ग जितना हमको जल्दी समझ में आए उतना हमको शुरू करना चाहिए, और ये विश्वास होना चाहिए कि धीरे धीरे मन साथ में आएगा। क्योंकि भौतिक दुनिया में रह के, मटेरियल वर्ल्ड में भौतिक मन और इंद्रियों के साथ भक्ति करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम कल उदाहरण दे रहे थे, ये स्ट्रगल में है, साधक के स्ट्रगल में है, हम अकेले नहीं है, हर किसी का स्ट्रगल है ये। क्योंकि भक्ति कब होता है? जब स्पिरिचुअल शरीर मिलता है, आध्यात्मिक शरीर मिलता है, तभी भक्ति होता है। तो हमारा भक्ति स्ट्रगल का ही भक्ति है, राइट। क्योंकि इंद्रिया और हमारा मन एक तरफ खींच रहा है हमको, पर हमारा जो बुद्धि है, शास्त्र है, वो एक तरफ खींच रहा है। तो ये खींचातानी थोड़ा रहेगा ही। पर इसमें ये संघर्ष में हम जितना मन की ये भावनाओं को पोस्टपोन करते रहते हैं, पोस्टपोनिंग एवरी डे, तो अंत तक सपोज एक दिन, तो बेसिकली हमको भक्तों को कैसा लगना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए कि मैं आज के दिन माया को पोस्टपोन कर दूंगा। आज के दिन मैं मन को बोलूँगा, आज मुझे भक्ति करने का अवसर दो, कल से तुम्हारा देखता हूँ। तो आज एक दिन हमने भक्ति कर लिया, तो हम कल फिर से मन को बोल सकते हैं, आज एक दिन कर लो, कल से मैं देखता हूँ। तो एक डे बाय डे, वन डे एट अ टाइम हम पोस्टपोन करते रहेंगे, तो देखते देखते हमको समझ में आएगा कि हमारा साल बीत गया, ज़िंदगी बीत गया, और हम भगवान का भक्ति कर रहे हैं, और आसानी से हम भगवत धाम पहुँच जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि मन हमको ट्रिक करता रहेगा, पर हमको भी मन के साथ डील करने को आना चाहिए, राइट। तो कभी पकड़ के, कभी छोड़ के, कभी प्यार से, कभी डांट के, बट बेसिकली हमको भक्ति करते रहना। If we are attracted to the beauty of this world, even though we know it is temporary and can lead us towards sense gratification, then turn to look at the deity's beauty. तो हमारे जो इंद्रियां हैं, हर एक इंद्रिय रस ढूंढ रहा है, उसका स्वाद ढूंढ रहा है। हर एक इंद्रिय का एक सेंस ऑब्जेक्ट होता है, हर एक सेंस का एक सेंस ऑब्जेक्ट होता है। जो आँख है हमेशा सुंदरता ढूंढता रहता है, और हम ये भौतिक दुनिया में सुंदरता ढूंढते हैं, और ये जानते हुए, स्पेशली वक्त ये जानते हुए कि ये शाश्वत है और मुझे ये दुख पहुंचाएगा, फिर भी आँख का अट्रैक्शन है, राइट। तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान का भक्ति मतलब, कृष्ण भावनामृत मतलब हमको एक पॉजिटिव एंगेजमेंट देना चाहिए उसको, भगवान का अर्च विग्रहों का दर्शन देना चाहिए। देखिए, एटलीस्ट हम भक्ति के मार्ग में इतना फॉर्चुनेट है कि हमारे सेंसेस के लिए पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव है।
जो भक्ति के मार्ग में नहीं लगे हैं, जो ज्ञान योगी और अष्टांग योग करते हैं, उनके लिए ऑल्टरनेट होता नहीं है। आंख इधर उधर जा रहे हैं तो बोलेंगे कुछ मत देखो, पर एटलीस्ट हमारे पास पॉजिटिव अल्टरनेटिव है, भगवान का सुंदर विग्रह देखो। इतना दर्शन होता है सुंदर, हम भगवान को सजाते हैं, उसका दर्शन हम ले सकते हैं। हमको कान में बहुत सुनने का अच्छा लगता है, अलग अलग म्यूजिक्स, तो ज्ञान मार्ग में जो लगा है वो कुछ म्यूजिक सुन नहीं सकता, क्योंकि म्यूजिक ही उसके लिए माया है। पर हमारे लिए ऐसा नहीं है, हम अलग अलग म्यूजिक सुन सकते हैं पर रिलेटेड टू कृष्णा। जो ज्ञान मार्ग में लगे हैं उनके सन्यासी क्या करते हैं बताएं? वो जो खाते हैं ना, राइस दाल सब्जी स्वीट एक ही कटोरी में डाल के मिक्स करके खाते हैं, क्योंकि अलग अलग रस चखेंगे तो उनके लिए माया है। एटलीस्ट हमारे पास ऑप्शन है, चखने का इच्छा है, तो एटलीस्ट हम भगवान का प्रसाद चख सकते हैं। कहने का मतलब है कि इंद्रिय कंट्रोल करना मुश्किल है, पर एटलीस्ट भक्ति के मार्ग में हमको कुछ ऑल्टरनेटिव तो मिला है, इतने सुंदर ऑल्टरनेटिव। इफ यू आर अट्रैक्टेड टू द स्वीट परफ्यूम्स बॉटल्ड फॉर आवर बॉडी, स्मेल द स्वीट फ्रेग्रेंसेस ऑफ द ऑयल्स एंड गार्लैंड्स ऑफर्ड टू द लॉर्ड। तो हमको सुंदर चीज़ सूंघने का मन करता है, तो हम भगवान को अर्पण किया हुआ फूल सूंघ सकते हैं, और जो अख्तर है वो सूंघ सकते हैं, राइट। दिस इज वॉट इट मीन्स टू बी कृष्णा कॉन्शियस। कृष्णा कॉन्शियस का यही मतलब है कि हमारा जो भौतिक प्रवृत्तियां हैं उसको चैनलाइज टुवर्ड्स कृष्णा। तो माइंड को डील करने का सबसे बेस्ट तरीका है, कंट्रोल करने से अच्छा है चैनलाइज करो उसको। उसका जो फोर्स है उसको आप बंद करोगे, डैम डाल के बंद करोगे तो एक दिन वो तोड़ के निकलेगा। कितना देर तक उसके फोर्स को बंद करोगे? उससे अच्छा है ये दिशा में गलत जा रहा है तो बंद मत करो, दिशा को थोड़ा चेंज कर लो। तो वही मन जो इंद्र तृप्ति में लेके जाके हमको नरक की ओर लेके जा रहा है, वही मन को जब हम चैनलाइज करेंगे तो हमको भगवान वैकुंठ की तरफ लेके जाएगा। तो हमको चैनलाइज करना सीखना है, हमारी इच्छाओं को भगवान के कनेक्शन के साथ जोड़ना, राइट। इसलिए शिला प्रभुपाद इसमें जीनियस थे। शिला प्रभुपाद जितने भी वेस्टर्न शिष्यार्थ थे और प्रभुपाद को पूछते थे, प्रभुपाद मैं क्या सेवा करूं भगवान के लिए, तो प्रभुपाद उनको पूछते थे आपको क्या अच्छा लगता है करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन प्रभुपाद का यह था, व्हाट डू यू लाइक डूइंग, क्योंकि जो अच्छा लगता है वो करने में इजी है, तो उसी को कृष्ण के साथ जोड़ दो। आपको पेंटिंग अच्छा लगता है, ठीक है, तो कृष्ण के लिए पेंट करो। गार्डनिंग अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, कृष्ण के लिए गार्डनिंग करो, राइट। म्यूजिक अच्छा लगता है तो कृष्ण के लिए म्यूजिक करो। शास्त्र पढ़ना अच्छा लगता है तो पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है तो कृष्ण के लिए पुस्तक पढ़ो, राइट। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो कृष्ण की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। कैमरा फोटो निकालना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, तो कृष्ण के लिए फोटो निकालो, राइट। जो भी अच्छा लगता है यू कैन चैनलाइज टुवर्ड्स कृष्णा। लोगों से बात करना अच्छा लगता है, ठीक है, तो लोगों से कृष्ण के बारे में बात करो। दिस इज वॉट इट मीन्स टू बी कृष्णा कॉन्शियस। इफ यू फाइंड आवरसेल्व्स अट्रैक्टेड टू मंडेन बुक्स और फिलोसफी, स्टडी वैष्णव लिटरेचर। तो पुस्तक पढ़ने का बहुत कीड़ा है, अलग अलग पुस्तक पढ़ने का जो कीड़ा है, तो वो हमारे शास्त्र पढ़ सकता है। इतने सारे शास्त्र हैं, जिंदगी निकल जाएगा फिर भी अंत तक नहीं पहुंचेंगे। इतने सारे शास्त्र दिए हैं हमारे आचार्यों ने, राइट। तो हमको बिजी रखने का बहुत सारा ऑप्शंस है, लॉट ऑफ ऑप्शंस। इमेजिन कीजिए क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, राइट, वो लोग उनका रिलीजन फॉलो करते हैं, पर उनके रिलीजन में एक ही पुस्तक होता है, वही पुस्तक बार बार पढ़ना है। पर हमारे पुस्तक कितने हैं? भागवतम है, रामायण है, चैतन्य चरितामृत है, महाभारत है, इतने सारे वैरायटी है। उनका लीला एक ही लीला होता है क्रिश्चियंस का, कि जीसस आए और ईस्टर के दिन, ईस्टर हो गया, ईस्टर वॉज द क्रूसिफिकेशन ना, रेजरेक्शन, हाँ। तो उनका क्रूसिफिकेशन होता है, लोगों के लिए मर जाते हैं और बाद में उनका वो फिर से पुनर्जन्म होते हैं, फिर से उड़ जाते हैं, एक ही लीला उनका। पर हमारे लिए कितने सारे भगवान की लीला है, अनगिनत लीला है। वरादेह से बोर हो गए, थोड़ा नरसिंहदेव पास्ट टाइम पढ़ लो। नरसिंह पास्ट टाइम से बोर हो गए, थोड़ा राम का लीला पढ़ लो, कृष्ण का लीला पढ़ लो, राइट।
और हर एक लीला में इतने सारे आचार्यों ने अलग अलग दृष्टिकोण दिया वो देखने का। मतलब रमना है तो इसमें पूरा जिंदगी आदमी रम सकता है। तो हमको ऑप्शंस पता होना चाहिए। एवरीथिंग वी डू इन कलयुग शुड बी अकम्पनीड बाय द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। और स्पेशली कलयुग में हर एक चीज़ में भगवान का हरि नाम के साथ जोड़ना है। माई महाप्रभु's मर्सी वी डोंट रिक्वायर फुल सरेंडर टू पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट। तो महाप्रभु का कृपा है कि हमको पूरी शरणागत होने की जरूरत नहीं है भगवान की भक्ति करने में। आप बोलेंगे मुझे पूरा शुद्ध होके, एक आदमी पूरा शुद्ध बनेगा तभी भक्ति करेगा, ज़रूरत नहीं है। बोलेगा मैं पूरा सरेंडर नहीं हूँ, भगवान की भक्ति कर सकता हूँ क्या? कर सकते हो, क्योंकि वो भी योग्यता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जो है स्टैंडर्ड बहुत कम कर दिया है कलयुग के लोगों के लिए। जैसे कोई बच्चा होता है, पहले उसका एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड रहता है 70% मार्क लाओगे तभी पास हो जाओगे। तो बच्चे का इतना हालत ख़राब है क्लास का, 70 से तो नहीं होगा। तो बोलेंगे ठीक है 50% मार्क लाओ, तो वो भी मुश्किल है। 35 तो लाओ, वो भी मुश्किल है। ठीक है तुमको मैं पास करना चाहता हूँ, एक काम करो, तुम आके तुम्हारा नाम लिख के जाओ पेपर पे, बाकी मैं मार्क्स डाल दूंगा, मैं लिख लूँगा तुम्हारा आंसर। तो चैतन्य महाप्रभु जो है स्टैंडर्ड बहुत कम कर दिया हमारे लिए, राइट। तो एक्चुअल सरेंडर क्या है? शरणागत का डेफिनेशन आता है 6 चीज़: अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षति इति विश्वासो गोपतत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये सद्विदा शरणागति। शरणागति के 6 लक्षण है। पहला लक्षण क्या है? जो भक्ति नहीं है, प्रतिकूल है, उसको विश्वास हो, ये विश्वास होना कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। वॉट एवर इज गुड फॉर इज कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड विल पुश। ठीक है, शरणागति कि जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना, जो प्रतिकूल करना। हम में से कितने लोगों के पास इतना प्रामाणिक भक्ति के लिए वो छोड़ देते हैं, राइट। कृष्णा डिमांड सच सरेंडर, तो ये पूरा शरणागति एक्सपेक्ट करते हैं। बट चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं, तो भगवान का जो नाम है कुछ भी लेते रहना है, ये हमको छोड़ना नहीं है, राइट। चैंटिंग कॉन्ग्रीगेशन इवन ईजियर एक्सेस टू टेस्ट द स्वीट। तो ये महत्वपूर्ण है कि शायद हमको जप करने में मुश्किल होगा, पर एक चीज में किसी का मुश्किल नहीं होता, वो क्या है? कीर्तन में बैठ के फोकस करने में किसी का मुश्किल नहीं होता। तो इसलिए महाप्रभु का जो युग धर्म है, चैंट हरे कृष्ण, आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पादे मजैया मन। Call out the names of Lord Hari in great ecstasy, in the realm of Vrindavan, absorbing your mind in meditation upon the divine feet of the spiritual master and the Vaishnavas. तो इस तरह से हमको और हमारे मन के चरण में लगाना चाहिए। Let the mind be clear of some of its dust in this way. Then meekly, humbly, we should understand or follow. After that, we should do whatever service we can. तो इस तरफ से जब हम on the basis that he was a foreigner, तो किसी ने तो उसने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, अभी मुझे इंडियन सिटीजन बनना है, पर उसको रिजेक्ट कर दिया कि सिटीजन नहीं है। इंडियन सिटीजन नहीं है इसलिए तो अप्लाई कर रहा है, इंडियन सिटीजन क्यों अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही हम शुद्ध भक्त नहीं है इसीलिए तो हम भक्ति कर रहे हैं। शुद्ध भक्त होते हैं तो ऑटोमेटिकली भक्ति करते नहीं है। हम ये प्रोसेस क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि हम शुद्ध नहीं है। तो कोई बोलेगा मैं इतना अशुद्ध हूं, इतना भक्ति करने के लिए योग्य नहीं हूं, ये सही आर्गुमेंट नहीं है।
कोई इतना पापी नहीं हो सकता है कि वो भक्ति नहीं कर सकता। तो भक्ति का क्वालिफिकेशन शुद्ध होना नहीं है। नेक्टर ऑफ डिवोशन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और है वी, वो इच्छा काफी है। सिटीजनशिप, सो अगर कोई इंडियन सिटीजन ऑलरेडी है तो उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं सिटीजनशिप के लिए, क्योंकि बाहर का है इसलिए उसको अप्लाई करना पड़ता है। सिमिलरली वी आर ऑल्सो फॉरेनर्स इन, सो वी हैव टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। तो वैसे ही हम भी भगवान के नाम छोड़ के हम इधर आ गए, तो इसलिए हमको अप्लाई करना। मुझे वापस भक्ति के मार्ग में आते हैं, मतलब हम एप्लीकेशन दे रहे राधा रानी को, वीजा डिपार्टमेंट को, कि मुझे वहां पे आना है, स्टैम्प कर दो, हाँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, स्टैम्प मार दो। That's why we have to practice spiritual life. If we didn't, we would disaster in the form of birth and rebirth. हम शुद्ध नहीं है इसीलिए हमको भक्ति करना है। एक आदमी बोलेगा मैं बहुत गंदा हूं, स्नान करूंगी, गंदा शावर किसके लिए रखा है? जो शुद्ध है, साफ है, उसको उधर जाके खड़ा नहीं होना है। वो किसके लिए है? जो गंदा व्यक्ति है उधर जाके खड़ा होगा। तो वैसे ही भगवान का भक्ति जो शवर की तरह है, हम गंदे हैं इसलिए हमको जाके उधर खड़ा होना है, राइट। टेक टू स्पिरिचुअल लाइफ, एज सून एज वी कम टू एनी कॉन्शियसनेस ऑफ द नेचर ऑफ लाइफ, वी शुड चैंट कृष्णा's name with the association of devotees. And Srila Prabhupada once told the story of how Mahatma Gandhi had a fight with his wife. He told his wife to get out and never come back. तो महात्मा गांधी का श्रील प्रभुपाद एक कहानी बताते थे। महात्मा गांधी का एक बार उनके पत्नी के साथ झगड़ा हो गया। उनको पत्नी को बोली गेट आउट, बाहर निकल जाओ और वापस मत आओ, मैं कभी तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता, निकल जाओ। उसके बाद लेटर ही हर्ड अ सॉफ्ट नॉकिंग ऑन द डोर। थोड़े समय बाद बीत गए, ही ओपनड इट टू फाइंड हिज वाइफ स्टैंडिंग ऑन द स्टॉप। तो खोला तो देखा पत्नी उधर ही खड़ी है। आई टोल्ड यू टू गो, मैं तुमको बोला था जाने के लिए। रिप्लाइड आई हैड नोवेयर एल्स टू गो, आपने जाने को तो बोला था पर किधर जाऊं मुझे समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं रुक गई इधर ही। तो बोले राइट। तो वैसे ही हम जिंदगी भक्ति करना सिंपल हो जाता है जब हम सोचेंगे ठीक है मन से बहुत त्रस्त हो गए, हमको लगता है भक्ति में तो कुछ रस नहीं आ रहा है, ठीक है छोड़ के जाता हूँ, पर जाएंगे किधर? एक बार एक कोई लाइफ मेंबर आया था श्रील प्रभुपाद के पास। उन्होंने प्रभुपाद को पूछा था आपके शिष्य इतने मतलब इतना गड़बड़ करते हैं, आप उनको निकाल के बाहर फेंकते क्यों नहीं है, रखते क्यों ऐसे लोगों को आश्रम में, पूरे शुद्ध नहीं है? तो प्रभुपाद बोले मैं निकाल किधर भेजूंगा मैं इनको? कृष्ण के चरण छोड़ के वो लोग कहाँ जाएंगे, राइट। तो व्हाट एल्स इज आवर ऑप्शन? हम भगवान की भक्ति में मुश्किल है, ये बाहर किधर है आश्रय? आश्रय किधर नहीं है, तो उससे अच्छा जितना संघर्ष है इधर ही संघर्ष करो, राइट। जैसे नाव में, बोट में लोग जाते हैं, बोट में सपोज किसी के साथ झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, राइट। अब बोलेगे मैं पक गया, मैं कूद रहा हूं बाहर, समुद्र है बाहर, पक गया जो भी है इधर ही रुक, राइट। तो वैसे ही हम, ये भौतिक दुनिया बहुसागर है और इस्कॉन क्या है, एक बोट की तरह है। ये बोट में कष्ट है, मन नहीं लग रहा है, जो भी है, भक्तों के साथ झगड़ा हो रहा है, हम बोलेंगे मैं कूदूंगा, कूद के किधर जाएगा वो? बाहर समुद्र है, उधर तो हालत और खराब है। उससे अच्छा है जो भी कष्ट है इधर ही रुको, बोट भगवत धाम पहुंच जाएगा और वहां जाने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सो इट इज अ शॉर्ट लाइफ। जिंदगी में थोड़ा कष्ट है, सहन कर लेना अच्छा है, एनीवे कष्ट सहन करना है। बाहर के दुनिया में कहाँ कष्ट नहीं होता, उधर भी तो कष्ट है, अरे उधर भी कष्ट है, इधर भी कष्ट है।
तो एटलीस्ट ये कष्ट में मतलब है। एक बार आप लोग इतना मगजमारी करके इतना कष्ट इतना टेंशन लेके कर रहे हैं, तो एंड में आपको समझ में आया कि कृष्ण है ही नहीं, तो वाट लग गया ना। साल हरे कृष्णा किया, ऊपर नीचे कूदा, बहुत कुछ किया, भौतिक दुनिया छोड़ दिया, तो इतना करने के बाद कृष्ण नहीं है समझ में आया तो लाइफ वेस्ट हो गया ना। तो प्रभुपाद बोले नहीं, कृष्ण भी नहीं है तो हमारी जिंदगी तो अच्छा है, अच्छा खाया हमने, है कि नहीं। 3 बार अच्छा प्रसाद मिलता है, केक मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, अच्छा खाते हैं, उसमें तो कुछ कमी नहीं होता। कोई इस्कॉन में कंप्लेन नहीं किया करेगा। इनफैक्ट इस्कॉन में आने के बाद लोग खाने का सीखते हैं, अलग अलग रस सीख जाते हैं लोग। अच्छा म्यूजिक कीर्तन, कौन जो लोग हैं जो सुबह उठ के नृत्य करते हैं, किसके घर में, अंबानी के घर में होता है क्या? सुबह भक्तों का रोज सुबह कीर्तन से शुरू होता है, म्यूजिक से, डांस से, राइट। दर्शन अच्छा होता है, अलग अलग यात्रा। अभी इस्कॉन में आने से पहले लोग ऐसा यात्रा में जाते थे क्या, अलग अलग टूर में। बहुत सारे लोग हैं जो घर से निकलते नहीं है, इस्कॉन में माने यात्रा, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, राइट। और इतने लोगों से मिलने का अवसर, पढ़ने का अवसर मिलता है। तो प्रभुपाद बोले कृष्ण भी नहीं है तो हमारा जिंदगी